एकल सुविधा केंद्र के अंतर्गत रोजगार मेला हुआ लांजी में संपन्न। लांजी के अवंतीबाई स्टेडियम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा युवाओं के लिए एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत रोजगार मेला के दौरान LGTCLL फाउंडेशन छिंदवाड़ा, प्रथम फाउंडेशन जबलपुर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर सुलभ करवाए गए, जिसके दौरान अनेक युवक युवतियों ने अपने डॉक्यूमेंट लाकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूर्ण किया। इस अवसर पर लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि यह एक हमारे बच्चों को रोजगार पाने का एक सरल साधन है, जहां पर सभी बच्चे फॉर्म भरकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्यवस्था से पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार न घूमकर रोजगार की धारा से जुड़ेंगे तथा अपने भविष्य को संवारने हेतु सफल होंगे। यह एक उत्तम पहल है। इसके अंतर्गत हमारे क्षेत्र से भी बेरोजगारी का अंत संभव है। इस रोजगार मेला का सभी लाभ उठाएं तथा दूर दराज से आए बच्चे भी इस शुभ अवसर का लाभ अर्जित करें। इसी कड़ी में बालाघाट SP आदित्य मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि कई बच्चे दूर स्थान में जाने के लिए सोचते हैं, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वे जहां भी रोजगार प्राप्त करेंगे वे अपने कार्य क्षेत्र में सफल नजर आएंगे। हमें कोई भी कार्य संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में न आकर अपने रोजगार के अवसर से चूकना नहीं चाहिए। हमें मेहनत से ही सफलता मिलती है तथा हम रोजगार प्राप्त करने में सफल होते हैं। लांजी से आशीष भंडारकर। भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसमें कंपनी की क्या गलती है? भाई खांसी सर्दी हुई, कंपनी ने अपना इलाज कराने की कोशिश की, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हुआ, हमने पूरी बिलिंग चेक करी, उन्होंने पूरा खर्चा उठाया उस चीज का। पर बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि भाई कुछ लोगों को शायद नहीं बचाया जा सकता, मेडिकल इलाज के बाद भी नहीं बचाया जा सकता, बट कुछ लोगों ने उसको फिर ऐसे भ्रांति की तरफ फैलाया कि भाई बाहर जाके काम करेंगे तो निमोनिया हो जाएगा। तो आप चिंता नहीं करो, किसी के जीवन की कोई वो नहीं है फिक्स। हो सकता है हम लोग यहाँ से बाहर जाए, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आज हम आपके सामने खड़े होकर बता रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें आगे का सोच रहे हैं, बट किसी की लाइफ की कोई वो नहीं है फिक्सिटी कि भाई कब तक जिंदगी हमारी ऐसे ही रहेगी। तो आपको पहली बार, कई बार युवक जब भी हम मिलते हैं, गाँव में जाते हैं, चौपाल लगाते हैं, भाई क्यों नहीं कुछ काम कर रहे? सर वो हमें अवसर नहीं मिल रहा ना सर, हम तो ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। अब मिला है अवसर, अब करके दिखाना है। अब तो अवसर दे दिया, अभी तक तो ये बहाना रहता था हमारे पास कि हमें अवसर नहीं मिल रहा इसलिए नहीं है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई यहां पर आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे कंपनीज को और फिर चले जाएंगे। 90% लोग, और हम उनको चाहते भी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, हमें सिर्फ सीरियस, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंटली मेहनत करने वाले और ईमानदार, ये 4 क्वालिटीज अगर आप में है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, एक भी बच्चा जाएगा तो भेजेंगे और एक भी नहीं जाएगा तो भी चलेगा हमें, पर हमें बेईमान और हमें सिर्फ सीरियस, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंटली मेहनत करने वाले और ईमानदार, ये 4 क्वालिटीज अगर आप में है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, एक भी बच्चा जाएगा तो भेजेंगे और एक भी नहीं जाएगा तो भी चलेगा हमें, पर हमें बेईमान और वहां पर जाके मजाक मस्ती करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे बालाघाट जिले का नाम खराब होता है। भाई हम 100 अच्छे बच्चों को भेजते हैं, जब वो आम की टोकरी होती है उसमें 2 आम गंदे निकल जाएं और पूरे आम का स्वाद खराब हो जाता है। तो हमें अपने, हमारे बालाघाट के बच्चों ने, अभी वो बता रहे थे कि अभी जो आईफोन की नई फैक्ट्री आई है, एप्पल का आईफोन है, मेरी तो अभी खरीदने की इतनी हैसियत नहीं हुई है, पर जब हम लोग धीरे धीरे खरीद पाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि भाई बालाघाट के बच्चे बना रहे हैं। तो वो 100 बच्चे जो अच्छा काम कर रहे हैं, 2 बच्चे कुछ बदमाशी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और उनके कारण हमारे 98 बच्चों पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। इसलिए सिर्फ वही बच्चे जो सीरियस हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये आप सोच के जाइएगा। आप ये मत सोचिए कि आपको दिन भर एसी में बैठाया जाएगा, वहां रखा जाएगा, नहीं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है। वो कहावत है ना कि भाई अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना भी पड़ेगा, ऐसा ही नहीं चलता है। तो आपको अगर रोजगार चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये सोचें कि भाई मेरे घर पे बैठे बैठे लांजी, किरनापुर, बोलेगांव, बेनेगांव, यहां पर नहीं मिलेगा रोजगार। भाई कोई बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी कंपनीज जो रहती हैं, वो अपने सारे सेक्टर्स को देख के अपना लोकेशन चूज करती हैं। कुछ समय बाद यहां पर भी इसमें से कोई भी जो नौकरी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है कि नहीं तुम्हें 3 महीना तो यहां पर काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई आप अपना स्किल सेट इतना अच्छा बना लो कि कंपनी मरे आपको लेने के लिए। भाई उल्टा होना चाहिए, कंपनीज को ये बोल के आना चाहिए कि हम बालाघाट के बच्चों को लेंगे क्योंकि यहाँ का बच्चा या लड़कियां जो रहती हैं वो ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, डेडिकेटेडली काम करते हैं।
ये अपने को क्वालिटी दिखानी है वहां पर जाके कि कंपनीज अपने रिक्रूटर्स को यहां पर भेजें कि नहीं यार तुम तो बालाघाट से बच्चे लेके आओ, क्योंकि क्या होता है एक जनरल परसेप्शन बन जाता है कि नहीं यार वहां के बच्चे अच्छे हैं।